हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है। इसके अलावा इथीरियम को भी देखेंगे, ओवरऑल मार्केट पर नज़र डालेंगे ताकि एक्यूरेट सिनेरियो जो है वो मैं मार्केट का आपको दोबारा से दिखाऊँ। इसके अलावा एक दो फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो आने वाले दिनों में मार्केट पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं, उनको भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। अब चार्ट दोस्तों मेरे सामने सब खुला हुआ है और मैं यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करूँगा सबसे पहले स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि अगर कोई छोटी सी कोई ट्रेड यहाँ बनती है तो मैं आपको दिखा दूँ। बट उससे पहले दोस्तों सबसे पहला काम ये कर ले कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि नोटिफिकेशन ना आपसे मिस ना हो। और इसके अलावा वो तमाम सर्विसेज जो दूसरे लोग हज़ारों डॉलर्स पे करके हासिल कर रहे हैं, आप लोग वो बिल्कुल फ्री में हासिल कर सके। इसके अलावा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम के जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन्हीं के थ्रू आपने जाना है और स्कैमर से खबरदार रहना है। मेरी कोई फीस नहीं है और किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की डिमांड मैं कभी नहीं करूँगा। तो बिटकॉइन के चार्ट दोस्तों मेरे सामने खुला हुआ है और यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट खोला हुआ है। बिटकॉइन ने एक शार्प डंप लिया और वो शार्प डंप दोस्तों हुआ था CPI डेटा की रिलीज़ के बाद, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा का नंबर आता है तो मार्केट डंप करेगी, अगर कम आता है तो पंप करेगी। बट जो नंबर आया दोस्तों वो ज़्यादा आया, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं आया, बट उसी के साथ साथ दो मेजर फैक्टर थे इस डंप के साथ दोस्तों। वजह ये थी कि सितंबर का महीना हिस्ट्रिकली बहुत बेरिश रहता है, बहुत रेड रहता है, जिसके बारे में काफ़ी अरसे से मैं आप लोगों को समझा भी रहा था, बता भी रहा था। इसके अलावा बड़ा फैक्टर ये था दोस्तों कि इथीरियम का जो मर्ज था वो बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर था और वहां पर इथीरियम का मर्ज कंप्लीट हुआ तो ना सिर्फ कि इथीरियम पर सेल प्रेशर आया और उसी के साथ साथ दोस्तों बिटकॉइन पर भी सेल प्रेशर आया, क्योंकि बिटकॉइन जो भी पॉजिटिविटी दिखा रहा था उसके पीछे मेजर फैक्टर था दोस्तों, वो था इथीरियम का मर्ज, उसका फोमो। और इसी वजह से आपको बिटकॉइन जो है काफ़ी ग्रीन नज़र आया पिछले दिनों के अंदर। अब दोस्तों इथीरियम का मर्ज कंप्लीट हो चुका है, मार्केट की जो बैग थी वो दोबारा से वीक हो चुकी है और वही असर आपको मार्केट में इस टाइम नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो बिटकॉइन है वो जो डाउन उसने लगाया है अभी इन 2 से 3 दिन के अंदर दोस्तों, वो लगाया है 19,300 का एरिया। हालांकि मैंने कल और परसों की छोटी सी अपडेट जो दी थी, मैंने कहा था कि मैंने जो है एक वहाँ पर बाय ऑर्डर लगाया हुआ है, लॉन्ग ऑर्डर लगाया हुआ है और वो लगाया है 18,800 की रेंज तक, बट वहाँ तक बिटकॉइन नहीं आया। बट कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा बहुत पंप दिखा रहा है। ये बिल्कुल जो मेरे हिसाब से वॉल्यूम को देखूं और दीगर मार्केट के कंडीशंस देखूं तो जाहिर सी बात है कि रिकवरी पंप है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा चार्ट बड़ा करके दिखाऊं तो जो थोड़े बहुत एनालिसिस जानते हैं मार्केट के और जिन्हें पता है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, उनको नज़र आ रहा होगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड की लाइन चल रही थी, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और उसी वजह से आपको ये पंप थोड़ा सा नज़र आया। बट उसी के साथ साथ एक और चीज आपको मेरे चार्ट पर नजर आ रही होगी कि यहां पर एक बेयर फ्लैग हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, एक राइजिंग वेज हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। उसी के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और यहां पर उसी की सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है और ओवरऑल अभी तक जो है बिटकॉइन ने इस जो राइजिंग वेज है इसको रिस्पेक्ट देता हुआ ऊपर जा रहा है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहां पर मेरे भाइयों अभी के लिए बता दूं कि मैं तकरीबन लगभग जो है अगर मैं कहूं कि 20,350 से लेकर 20,500 की रेंज तक मैं एक छोटी सी शॉर्ट की पोजीशन देख रहा हूं। अगर मैं आप इसको राइजिंग वेज की आपको टॉप दिखाऊं, अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहूं तो यहां पर लगभग 20,300 का एरिया नज़र आता है और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 350 तक का एरिया नजर आता है। बहरहाल यहाँ मैं सेफ साइड लेके चलते हुए 20,350 से लेकर 20,500 की रेंज में एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करूंगा। और टारगेट्स मेरे भाई आप किस तरीके से होंगे, पहला टारगेट आपको होगा 20,000 का एरिया, सेकंड टारगेट होगा आपका 19,750 का एरिया और लास्ट टारगेट होगा आपका 19,550 का एरिया। और इसी के साथ साथ स्टॉप लॉस लाजमी है और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 21,100 पर। तो ये थे मेरे भाइयों बिटकॉइन की 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अब चलेंगे बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर और बिगर पिक्चर के अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो बेयर फ्लैग टूटने के बाद, ब्रेकडाउन के बाद कोई बहुत बड़ी चेंजिंग हमें नज़र नहीं आ रही है। इवन के अभी तक जो हमारा बेयर फ्लैग था वो यहाँ पर रीटेस्ट तक नहीं हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों बिगर पिक्चर के अंदर बिटकॉइन में कोई बड़ी चेंजिंग हमें नज़र नहीं आ रही, कोई बड़ी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही और वही हो रहा है जो सितंबर के महीने में एक्सपेक्टेड था। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग बिटकॉइन की हिस्ट्री देखो
जो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी दोस्तों, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल एक मूवी की तरह जो हिस्ट्री है वो खुद को रिपीट कर रही है और सारा कुछ दोस्तों वही हो रहा है जो हमने पास्ट में देखा है और दोस्तों उसी तरीके से प्राइस एक्शन जो है बिटकॉइन का अभी तक चल रहा है। अब चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के बाद इथीरियम की तरफ और इथीरियम पर भी छोटी सी नज़र डालते हैं कि इथीरियम पर क्या चल रहा है। और इथीरियम में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो, तो आप लोगों ने जो सेल प्रेशर आया था मर्ज के फौरी बाद उससे फ़ायदा उठाया होगा और लगभग मेरे भाइयों तकरीबन जो है यहाँ पर 16% तक का डाउन हमें देखने को मिला इथीरियम के अंदर। और जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ली होगी मर्ज के बाद, उसने काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पर निकाला होगा। तो इथीरियम दोस्तों अपने इस डंप के बाद जो एक छोटी सी रिकवरी बिटकॉइन के साथ ही कर रहा है और अगर बिटकॉइन जो है इस बेयर फ्लैग से ब्रेक डाउन करता है तो मेरे भाइयों इथीरियम भी उसी के साथ ब्रेक डाउन करेगा। और यहाँ पर एक बात दोस्तों आपको और बता दूं कि इथीरियम की बैक पर जो फोमो थी मर्ज की वो अब खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इथीरियम जो है इस टाइम के लिए अपने इस छोटे से पंप के बाद, पंप तो नहीं कहूँगा ये रिकवरी कहूँगा, उसके बाद जो है अपनी सपोर्ट को जिसको उसने ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट कर रहा है और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है तो इथीरियम जो है आपको 1360 की रेंज तक नज़र आ सकता है। और वहाँ पर अगर चाहो तो बिटकॉइन के साथ आप छोटी सी स्कैल्प इसमें भी देख सकते हो। बट अगर दोस्तों आप लोग इथीरियम में मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि डेली टाइम फ्रेम में जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यानी कि हमारा 1200 से लेकर लगभग $1000 का एरिया, यहाँ पर आपकी अच्छी एंट्री एक जो है SIP की बन सकती है मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसका आपको वेट करना चाहिए अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाइंग करना चाहते हो। इथीरियम के बाद चलेंगे दोस्तों एक फंडामेंटल अपडेट की तरफ और ये अपडेट दोस्तों बहुत बड़ी है और ये है FOMC की मीटिंग जो है 21 सितंबर पर। बट इसके ऊपर बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक रिमाइंड देना चाहता हूं कि फेयरडेस्क एक्सचेंज की जो कैंपेन चल रही थी कि जहां पर आप लोग बिल्कुल फ्री में यहां पर एरिना को प्ले करने के लिए कूपन्स हासिल कर सकते हो, उसमें लास्ट 2 दिन रह चुके हैं। 20 सितंबर तक की कैंपेन चलती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर कूपन्स को हासिल नहीं किया, बहुत सिंपल तरीका है, आपने नया अकाउंट बनाना है और उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू नया अकाउंट बना लो। उसके बाद दोस्तों जो भी डिपॉजिट पहला करोगे और उसको आप फ्यूचर्स वॉलेट में ट्रांसफर करोगे, उसके बदले में कुछ कूपन्स आपको मिलेंगे और उन्हें आप एरिना को प्ले करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट दोस्तों आपको उसका होगा वो आप विड्रॉ कर पाओगे और उसी के साथ साथ जो आपने अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट किया होगा उससे भी आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। तो ट्रेडिंग करने की किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। तो अगर दोस्तों आप लोग चाहो तो इस मौके से फायदा उठा सकते हो। बहरहाल दोस्तों दोबारा चलते हैं FOMC की मीटिंग के ऊपर और 21 सितंबर तो यहाँ पर FOMC की मीटिंग दोबारा से होनी है और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है कि 75 BPS तक का इजाफा यहाँ पर एक्सपेक्ट किया गया है। बट यहाँ पर दोस्तों अगर इजाफा जो है वो इससे ज़्यादा होता है और कहीं पर 100 BPS तक चला जाता है तो मेरे भाइयों फिर मार्केट में आपको एक बड़ा डंप नज़र आ सकता है और उसके बाद मार्केट आपको एक नया बॉटम दिखा सकती है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सावधान रहना है, मोहतात रहना है। 21 सितंबर को वहाँ पर चाहो तो एक क्विक आपको एंट्री मिल सकती है, अगर तो इजाफा ज़्यादा हुआ तो आपको शॉर्ट की एंट्री मिलेगी। अदरवाइज दोस्तों अगर इजाफा कम होता है और थोड़ी सी पॉजिटिव बातें होती है तो वहाँ पर एक छोटी सी लॉन्ग की एंट्री भी आपको मिल सकती है। तो जो भी दोस्तों अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। और अब जो है मसरूफियात वगैरह पीछे चली गई हैं, आप लोग मेरे लिए दोबारा से पहले आ चुके हो और पंप और डब्बो आपका भाई इंशाल्लाह आपके साथ मौजूद रहेगा। अभी के लिए दोस्तों इजाज़त चाहूँगा, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर से आपके सामने हाजिर रहूँगा। मुझे फॉलो करते रहो, बहुत जल्द बहुत कुछ आ रहा है और इंशाल्लाह दोस्तों आजकल में ही हमारा प्रीमियम ग्रुप जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए, वो भी अनाउंस करने जा रहा हूं और बहुत कुछ करने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। बस क्या चाहिए दोस्तों आपसे, आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।